श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 4 सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान पोषित करने की इच्छा के साथ कर्म का परित्याग करने के रूप में किया है। यहाँ दो प्रकार के वैराग्य को समझना आवश्यक है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जिसमें लोग संसार को बोझ के रूप में देखते हैं और अपने उत्तरदायित्वों और कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इसका त्याग करते हैं। ऐसा वैराग्य पलायनवादी मनोवृत्ति है और यह स्थायी नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का वैराग्य चुनौतियों का सामना न करने की इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्यों को जब आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तब वे आध्यात्मिक मार्ग को त्याग कर लौकिक जीवन में लौटने की इच्छा करने लगते हैं। युक्त वैराग्य में लोग समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है उसे वे अपना नहीं समझते और अपने लिए उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते। इसके स्थान पर भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है उसी के साथ वे भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थायी होता है और इसका अनुसरण करने वाले कभी विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। कर्मयोगी बाह्य रूप से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए युक्त वैराग्य की भावना को विकसित करते हैं। वे भगवान को भोक्ता के रूप में और स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं तथा इसलिए वे समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए करने की चेतना में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। बाह्य दृष्टि से वे सांसारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं किंतु आंतरिक रूप से वे किसी सन्यासी से कम नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वह जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण तो करता है किंतु न तो उनके लिए ललचाता है और न ही उनसे दूर भागता है। वह इस दिव्य चेतना में स्थित होता है कि संसार में सब कुछ भगवान की शक्ति है और इनका उपभोग उसी की सेवा के लिए करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परम भक्त होता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म संन्यास में कोई भेद नहीं होता क्योंकि दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। श्लोक 5 यस्यांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।
परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। आध्यात्मिकता के अभ्यास में मनोवृत्ति ही प्रमुख होती है, न कि बाह्य गतिविधियां। सभी वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारे मनोभावों के अनुसार ही हमारी चेतना का स्तर निर्धारित होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष मन की दशा पर निर्भर करते हैं। आप चाहे जो भी भक्ति का साधन चयन करो, परंतु मन को भगवान के स्मरण में लीन रखो। वे लोग जो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, वे कर्म संन्यास और कर्मयोग में बाह्य अंदर को देखते हैं और कर्म सन्यासी को उसके बाह्य परित्याग के कारण श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किंतु ज्ञानी जन जो यह देखते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही अपने मन को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं और इसलिए वे दोनों उनकी आंतरिक चेतना की दृष्टि में एक समान होते हैं। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्तियुक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है, हे महाबलशाली अर्जुन। किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। संसार वह कर्मस्थली है जहाँ वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वह कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता, तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। यह समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। श्लोक 7
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। वैदिक ग्रंथों में आत्मा शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। इस श्लोक में इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि कर्मयोगी योग युक्त होता है, अर्थात अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं तीन प्रकार की होती है। एक, विशुद्धात्मा, विशुद्ध बुद्धि युक्त। दो, विजितात्मा, जिससे मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और तीन, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिना आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, चूंकि उनके कार्य स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते और उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो पहले इंद्रिय सुख के लिए लालायित होती थी, वे सब अब नियंत्रण में आ जाती है। अब ये सब साधन भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवा और समर्पण भाव से उन्हें अपने भीतर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होती है। इस प्रकार कर्मयोग स्वाभाविक रूप से उत्तरोत्तर ज्ञानोदय की इन अवस्थाओं में पहुंचा देता है और इसलिए यह कर्म संन्यास से भिन्न नहीं होता। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो